हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेट 8 करेंगे। रामबाण वीडियो हो सकता है। ये JSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, झारखंड दरोगा जो हुआ था 2017-18 में। ठीक है, ये भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है और झारखंड सचिवालय का भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, इसलिए आपको ये हर इसका जितना भी एग्जाम हुआ था सारा का क्वेश्चन आपको लगाना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। तो हम लोग धीरे धीरे कवर कर ही रहे हैं। आज सेट 8 सेट इधर हो गया था और पहले 5 करवाए थे, लगभग थोड़ा टोटल 13 सेट करवा चुके हैं। ठीक है, तो अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं दोस्तों। चैनल से जुड़िए और हर एक वीडियो देखा कीजिए, आपको यकीन मानिए काफ़ी फायदा होने वाला एग्जाम में आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने वाले JSSC द्वारा पूछा गया प्रीवियस पेपर है। JSSC CGL के छात्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये चीज़। ठीक है, क्या पता यहीं से क्वेश्चन फंस जाए, कोई नहीं जान सकता, इसलिए आपको प्रीवियस पेपर तो करना ही करना आपको। ठीक है, चलिए झारखंड जी के 30 रहेगा इसमें और साइंस का क्वेश्चन 20 रहेगा। हम लोग देखते हैं एक करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल JSSC वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़िएगा। वहाँ हर चीज़ का PDF देते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसका जैसे PDF अभी डाल देंगे टेलीग्राम पर ही। ठीक है, तब जुड़े रहिएगा, हर चीज़ का अपडेट देते हैं वहाँ पे। ठीक, चलिए मिलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर बिना किसी देरी किए हुए। चलिए, कूलिंग इज कॉल्ड बाय, बताइए कूलिंग किसके द्वारा होता है। अब इंग्लिश में पढ़ दे रहे, आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, इवापोरेशन के कारण कूलिंग होता है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 7, 8, 9, 10 तक कितना होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 होता है टोटल। ए वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं। कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी में जो कैरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं। नसें बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उसको आर्टरी बोलते हैं उसको। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो कोड, हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। ठीक है, सॉरी, हाँ यही होगा, 3 हो जाएगा, हाइपर टेंशन। चलिए, फेफड़े में छोटे हवा के थैलियों को क्या कहते हैं। टीनी एयर सेक्स इन द लंग्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आ चुका है, इसको क्या बोलते हैं, एल्वोली बोलते हैं। क्या, एल्वोली, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, डैश इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कैन बी यूज एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल्स। तो किसको हम लोग यूज करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल्स के रूप में। तो आप बायोमास देख सकते हैं, फॉसिल्स देख सकते हैं, इथेनॉल दे सकते हैं, मीथेन दे सकते हैं। तो बायोमास को एज ए रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी यूज करें। रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, वैसा एनर्जी जो हमेशा हम लोग यूज कर सकते हैं बार बार। ठीक है, तो बायोमास इज द राइट आंसर। डैश इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम में क्या स्टोर होता है ये आपको बताना है। तो क्या स्टोर होता है, देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, चलिए, ह्यूमन सालिवा कंटेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मानव के लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है वो बताना है। ठीक है, ह्यूमन सालिवा कंटेंट कौन सा एंजाइम, तो टैलिन या पेप्सिन। तो बताइए, टैलिन इज द राइट। ठीक है, टैलिन, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए, पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शन सच एज ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड हार्ट रेट। देखिए दोस्तों, फंक्शन जो ब्रेन का है ना, 3 पार्ट होता है, वो अब सबका फंक्शन देखे ना, फ्रंटल लोब क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, मेडुला क्या होता है, ओसिपिटल लोब, सब देख के जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, 100% है ब्रेन से क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोला, ब्रीथिंग, डाइजेशन और हार्ट रेट कौन सा मेजर करता है, तो मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। When an atom has full outer orbit it is called, उसको क्या बोलते हैं, जब आउटर ऑर्बिट में 8, 18 कंप्लीट हो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला, फुल आउटर ऑर्बिट हो, पूरा कंप्लीट हो, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, स्टेबल बोलते हैं, कम हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। एन आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस गेन, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। When कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिंग थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लाइम वाटर के साथ पास करता है तो क्या बनता है आपको बताना है, तो मिल्की, कैसा, दूधिया कलर बनता है। ठीक है, चलिए, प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इसको, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3। NaOH क्या है, सबको पता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। आइसोटॉप्स ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्वाटर कौन सा होता है, आयोडीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए, अगला बताइए,
डैश इज ए प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही देखना है, चाहे जो हो जाए उसके लिए, ठीक है। जिस लेवल के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस लेवल के एग्जाम का आप लोग प्रीवियस ईयर करके जाना पड़ेगा, ताकि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। 20 से 30% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलो बताइए कौन सा होगा, ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प कौन करता है, तो कौन सा करता है, फाइब्रिनोजिन, इसका आंसर 4 हो जाएगा। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, बताइए एनिमल बिहेवियर स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, इकोलॉजी, इथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब फंगस, इकोलॉजी मतलब एल्गे, समझ रहे, स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड इकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सॉरी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी, इसका आंसर 3 हो जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको, एक लाइन में आपको याद रखना है। डैश इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल, देख सकते हैं फाइगोनोमेट, पता नहीं यार, देख लीजिए क्या है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या बड़े लंबा चौड़ा नाम होता है, पता नहीं, होता नहीं हमसे जल्दी ये। ओनली 1% ऑफ टोटल इज ऑब्जर्व बाई ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो 1% कौन ऑब्जर्व होता है, कौन सा, तो बताइए सोलर रेडिएशन, वाटर रिसोर्सेज, नाइट्रेट्स और क्लोरोफिल, तो सोलर रेडिएशन 1% में ऑब्जर्व करता है, ठीक है, याद रखना है 1% सोलर रेडिएशन। चलिए तो हम लोग 20 क्वेश्चन साइंस का देख लिए, हम लोग झारखंड जी के देखते हैं अब। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, सबको पता है इंडिपेंडेंट निर्दलीय सीएम कौन बनता, जो पूरा लूट मचा रखा था एकदम, पता ही होगा आपको, तो कहा था मधु कोड़ा, तो एक ही बार में लूट लिया था पूरा एकदम। चलिए, फॉर हाउ मेनी टाइम्स मधु कोड़ा सर चीफ, कितना टाइम बना था मधु कोड़ा, एक ही बार बना था, उसके बाद बना कहाँ, उसके बाद इतना लूट ही लिया था, उसको मौका ही नहीं मिला, फिर ना आगे मिलने वाला है अब। हाउ मेनी टाइम्स हेमंत सोरेन हैज सर्व चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर कितने टाइम तक रहा है, बना कितने टाइम, तो ये देखिए जो क्वेश्चन जो हुआ 2017-18 में हुआ था, ठीक है, तो उसमें रघुवर सरकार था, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन अभी अब जो आएगा एग्जाम में सीजीएल में, तब 2 बार मारिएगा, ठीक है, अब पहले था, एक बार अबर बन गया। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व द गवर्नर ऑफ झारखंड फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सबसे कम गवर्नर कौन बना था, कम समय के लिए, तो आपको तो वीसी पांडे, इसका आंसर 2 हो जाएगा, वीसी पांडे कम समय के लिए गवर्नर बना था। एपेटेट रॉक फॉस्फेट इज फाउंड इन एबेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो कहाँ पे होगा ये होगा पश्चिम सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में। प्रेजेंटली झारखंड स्टेट एनुअली प्रोड्यूसिंग अबाउट हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल, तो बताना कितना, तो कितना होगा 160 मिलियन टन्स। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहायता से बनाया गया था, कौन सा 5 ईयर प्लान में, 3rd 5 ईयर प्लान में, किसके सहायता से, तो सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस द एंटायर एरिया ऑफ पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट वाज कम्स अंडर, जो इंडिपेंडेंस से पहले जो पूर्वी सिंहभूम एरिया था वो किसके अंदर था, पहले रांची, जमशेदपुर, लातेहार, ओल्ड मानभूम, तो ओल्ड मानभूम के अंदर था, ठीक है, आपको पता ही होगा ये। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड शेयर इज बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, कौन सा बताइए, तो गढ़वा हो जाएगा, गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है, ध्यान, ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। पारसनाथ मधुबन कहाँ पे है, कौन सा गिरिडीह में, तो गिरिडीह जिला में स्थित है ये सब क्वेश्चन सारा करवाया हुआ है, ठीक है, रटा गया आप तो, हमको लग रहा है जब से 2-3 मिनट से क्लास ले रहे हैं झारखंड जीके पे। वेयर डज ए बिग टैंक 50 एकड़ ऑफ लैंड इज लोकेटेड इन झारखंड, तो कहाँ पाया गया, बोकारो, पलामू, बंसतराई, हजारीबाग, तो कहाँ पे, बंसतराई में। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये है आपके 4 ऑप्शन देख लीजिए, रांची में। विच ऑफ ट्राइब ऑफ झारखंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कौन सा ट्राइब्स प्रैक्टिस करता है झारखंड, बताना, मुंडा, लोहरा, सौरिया, बिरहोर, तो सौरिया पहाड़िया, इसका आंसर 3 हो जाएगा। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, तो कौन सा हो जाएगा, 5th शेड्यूल। नॉर्थ ईस्ट का पूछ देगा तो 6th शेड्यूल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्मल पूछा है तो 5th शेड्यूल, और नॉर्थ ईस्ट पूछ देगा तो 6th शेड्यूल। एट विच लेवल ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इज क्वाइट लो फॉर झारखंड, किसके लिए कम होता है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, तो इसका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज ए ब्रेव मार्शल ट्राइब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेव मार्शल ट्राइब, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस से देख के जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता कम से कम याद तो हो जाएगा। ब्रेव मार्शल ट्राइब किसको बोलते हैं? खरबार को, खरबार जनजाति, ठीक। दलमी आर्कोलॉजिकल साइट इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो कौन सा रिवर? दलमी कहाँ पे? ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, तो कौन सा नदी है? सुवर्णरेखा नदी, कौन सा? सुवर्णरेखा रिवर, 4 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सुल्तान शुजा, सुल्तान शुजा का कैपिटल बताइए क्या था? पलामू, रांची, राजमहल, डाल्टनगंज, तो राजमहल इसका आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब दलेल सिंह डिफीट मगर खान द रूलर ऑफ, बताइए। चाय, तोरी, रामगढ़, राजमहल, तो कौन सा होगा? चाय। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब दलेल सिंह डिफीटेड मगर खान, कौन सा रीजन में? रूलर ऑफ चाय, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन विच द फॉलोइंग प्लेस, बताया गौतम बुद्ध कहाँ जन्म लिया था, तो ये कौन सा हो जाएगा? लुम्बिनी में हो जाएगा। कहाँ पे? लुम्बिनी, इसका 3 हो जाएगा। डीप अंडरग्राउंड स्केब ऑफ आइस केज एज हैव बीन फाउंड इन, कहाँ पे? आइस एज याद रखना आपको, इसको विलेज हजारीबाग, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। 22 नंबर, द विलेज ऑफ मौलटी इन झारखंड हैविंग 72 एंशिएंट टेम्पल्स आर रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, तो पाला, प्रतिहार, सुंगा, शशांक, तो कौन डायनेस्टी हो जाएगा? पाला डायनेस्टी हो जाएगा, ठीक है। द बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुआ था? 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। तो कब हुआ था? 1539 में चौसा, और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। झारखंड इज रैंक्ड इच टर्म ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, झारखंड का रैंक बताना, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आगे भी। तो फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग में देखा जाए झारखंड का रैंक 10वां स्थान पे आता है, ठीक है। पहला कौन आता है? झारखंड एरिया वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश, और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मिजोरम। द सीड ऑफ साल आर इम्पोर्टेंट फॉर, किसके लिए होता है इंपॉर्टेंट? साल सीड आर इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल ऑयल और एडिबल, दोनों के लिए, इसका आंसर 4 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ इट सॉफ्ट फाइबर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज फ्रूट इज यूज फॉर मेकिंग पिल्लोज एंड ब्लैंकेट, बताइए। तकियों और आवरण को कवर करने के लिए कौन सा पेड़ का फल का उपयोग किया जाता है? चपड़ा, सैलिक, सेमुल, बम्बू, नन ऑफ दीज, तो सेमुल का, ठीक है, सेमुल, सेकेंड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरी इन झारखंड हैज द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड फोर्ट्स इन टाइम्स ऑफ चेरो किंग, तो कौन सा हो जाएगा? बेतला नेशनल, एक ही तो है ये, बेतला, सेकेंड इज द राइट आंसर। जयपाल सिंह द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेडल जीता था? तो आपको डेट याद रखना है, 1938 इंडियन ओलंपिक में, और कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल, ठीक है, याद रखना, डेट भी याद रखना है आपको, 1928, डेट कितना था? 1928 आपको रखना है। जयपाल सिंह गोल्ड मेडल ओलंपिक में। झारखंड स्टेट फॉर्मेशन टुक प्लेस इन विच ईयर? 2000, आसान क्वेश्चन है, इतना आसान तो सीजीएल में नहीं पूछेगा। विच स्टेट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ झारखंड, बताइए कौन सा है? नॉर्थ में कौन है? बिहार, साउथ में कौन है? उड़ीसा, तो इसका आंसर साउथ है तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट में कौन है? पूर्वी साइड, वेस्ट बंगाल, इधर कौन है? ये देखो उत्तर प्रदेश टच करता है गढ़वा के साथ, और एक है छत्तीसगढ़, ठीक है, तो टोटल 5 है, याद रखना टोटल, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग को प्रीवियस ईयर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, जब तक आपका एग्जाम सीजीएल का ना हो जाए तब तक जुड़े रहिए। सीजीएल का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हो सके तो चैनल से छोड़ सकते हैं, लेकिन चैनल जब तक एग्जाम है आपका तब तक जुड़े रहिए जेएसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपको रामबाण वीडियो साबित हो सकता है, देखिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। जैसे कि जेएसएससी जेईई में देखने को मिला, इस बार सेम देखने को मिलेगा जेएसएससी सीजीएल में, ठीक दोस्तों। इसलिए जेएसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, फायदा ही होगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।